जयपुर शहर को आज मिलेगी सौगातें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोकार्पण करेंगी। आज सुबह 11:30 बजे लोकार्पण करेंगी। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का लोकार्पण करेंगी। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा इसी समारोह में लोकार्पण करेंगे। बीटू बाईपास चौराहे पर निर्मित अंडरपास और जवाहर सर्कल ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट व सौंदर्य कार्य का लोकार्पण करेंगे। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड पर आयोजित होगा लोकार्पण समारोह। इससे पहले आरआईसी में आयोजित समारोह में शिलान्यास करेंगे। प्रातः 11 बजे यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा शिलान्यास करेंगे। जयपुर मेट्रो रेल के पैकेज 1D का शिलान्यास करेंगे और सौगातों भरा दिन आज जयपुर के लिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर को सौगात देगी। सुबह 11:30 बजे जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का लोकार्पण करेगी। जेडीए ने पिछली भाजपा सरकार में काम करना शुरू किया था। 167 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होना था। दिसंबर 2020 में पूरा होना था जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निर्माण, लेकिन प्रोजेक्ट की राह में करीब 642 मकान, दुकान व अन्य निर्माण और इन्हें हटाने और प्रभावितों के पुनर्वास के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई। प्रोजेक्ट से कालबाड़ से जयपुर आने वालों की अब राह आसान हो सकेगी और राहत भरी खबर है। और सौगात तो जयपुर वासियों को मिलेगी ही, लेकिन जो आवागमन है वो सुचारू हो सकेगा। सिग्नल फ्री के साथ साथ यातायात पर दबाव कम होगा, बेहतर आवागमन होगा, सुविधाओं में इजाफा होगा और विकास की रफ्तार अब तेजी से बढ़ सकेगी। जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उन्हें अब जयपुर आना भाएगा। और देखिएगा जयपुर को सौगात कई मायनों में। बीटू बाईपास चौराहे पर निर्मित अंडरपास और जवाहर सर्कल ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट और सौंदर्य कार्य का लोकार्पण होगा। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जयपुर को जो सौगात मिल रही है वो कितनी बड़ी और कितनी राहतों वाली है और कौन कौन सी सौगातों की आज झड़ी लगी? देखिए शिखा, आज 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है उसका लोकार्पण उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेगी। इसके अलावा बीटू बाईपास चौराहे पर जो अंडरपास बनाया गया है और जवाहर सर्किल पर जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है और सर्किल का जो ब्यूटिफिकेशन वर्क्स है, इनका लोकार्पण यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा करेंगे। ये तीनों ही प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये करीब 239 करोड़ रुपए की लागत के बने हुए हैं और इन तीनों ही प्रोजेक्ट से शहर के लाखों वाहन चालकों की राह आसान होगी। अगर हम बात करें जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड की, तो ये जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड के आज शुरू होने के बाद जो जयपुर और कालवाड़ इलाके के बीच की जो आवाजाही है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी जो मौजूदा जोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज है वो केवल 3 लेन चौड़ा है। उस 3 लेन चौड़े ओवरब्रिज पर ही जाने और आने के लिए यही उपलब्ध है। तो इस वजह से इतना छोटा है ये साइज में, इतना मतलब इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अक्सर जाम की स्थिति रहती है। और जेडी का सर्वे बताता है कि इस जो जोटवाड़ा ओवरब्रिज है इससे करीब रोजाना 10 लाख की जो आबादी है वो प्रभावित होती है और जाम का सामना करना पड़ता है। इसी लिहाज से पिछले भाजपा सरकार में जुलाई 2018 में जो है जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया गया था। ये जो नई एलिवेटेड रोड बनाई गई है 3 लेन चौड़ी है, जो बिल्कुल जो मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज है उसको सटाकर बिल्कुल उससे एडजॉइन करके इसको बनाया गया है। अब इसके शुरू होने के बाद जो जोटवाड़ा से जो जयपुर की तरफ जो वाहन आएंगे वो इस नई एलिवेटेड रोड से आएंगे और जबकि जो पुराना ओवरब्रिज है उससे जयपुर से जोटवाड़ा जा सकेगा। और बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं हो, जो है वाहन चालक इजीली मूव कर सके, उसके लिए जो है अलग अलग लेग्स भी जो उतारी गई है। जैसे कि खातीपुरा से जो है सीधे जो है खातीपुरा से जयपुर आने वाले वाहनों के लिए भी एक लेग अलग बनाई गई है। इसके अलावा जो पुरानी लेग है उसमें भी अगर कोई जयपुर से जोटवाड़ा की तरफ आ रहा है और उसको अगर खातीपुरा की तरफ उतरना है तो उसके लिए भी अलग लेग है। इसके अलावा जो ट्रैफिक जो है जोटवाड़ा से जयपुर की तरफ जा रहा है और उसको आगे अंबावाड़ी की तरफ ना जाके
सीकर रोड पर ही उतरना है, तो सीकर रोड पर उतरने के लिए भी अलग लाइन है। तो इस तरह से सारे इंडस्ट्रियल्स का ध्यान रखते हुए स्मूथ जो मूवमेंट है उसके लिहाज से इसको डिजाइन किया गया है। तो बाकी जो है पूरे झुटवाड़ा के बीच का जो इलाका है उसकी कनेक्टिविटी को बहुत आसान किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीटू बाईपास चौराहे की, तो बीटू बाईपास चौराहे के करीब 155 करोड़ रुपए की लागत का ये जो ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट है ये जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। लगातार ये लेट लतीफी का शिकार रहा। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।